वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीलम देश की राजकन्या जो कहानी है, जो कि जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, इसके पूरे सारांश को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये नीलम देश की कहानी है। यह बताया गया है कि नीलम का द्वीप है जो कि 7 समुंदर पार है, जहाँ एक राजकुमारी रहती है जो कि किन्नरी बालाओं से, अप्सराओं से, गंधर्व बालाएं से, किन्नरी तरुणियों से हमेशा सदा घिरी हुई रहती है। ये सब उस राजकन्या की सदा सेवा में हर पल नियुक्त रहती है। इस राजकन्या के 3 महल हैं, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ने का है और तीसरा हीरे का है। सभी अप्सराएं दास दासियां सेवा में रहती है और उसका मन बहलाते रहती हैं, उनके साथ खेल कर, उसके साथ खेल कर, उसे हंसाकर तरह तरह से उसका मन बहलाती है। फिर भी अब क्या है कि राजकन्या पहले की तरह अब नहीं रह रही है, थोड़ी उदास दिखाई दे रही है। इतने सब लोगों के पास रहते हुए भी उसे देखकर ये समझ पा रही हैं उसकी सखियाँ, अप्सराएं जो है वहाँ पे जो इसके साथ खेलती है, कि नरी बालाएं हैं, ये सारी उसकी सखियाँ हैं, क्योंकि हर पल उसके साथ खेलती है, हंसती बोलती है। तो वो लोग उसको देखकर, राजकन्या को देखकर अब ये समझ पा रही है कि जैसे उसके चेहरे से ही पता चल रहा हो, जैसे उसे सूना सूना लग रहा है। वह सबसे उबी हुई जैसी रहने लगती है, अकेले रहना चाहती है। यह सब सुनकर किन्नरियाँ हंसने लगती है। कोई वेणी में फूल खोस देती है और कोई बदन पर पराग बिखेर देती है। और फिर क्या है, किन्नरी बालाएं कहती है कि हमें दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि वो राजकुमार का इंतजार कर रही है। तो वो एक तरह से मजाकिया अंदाज में कहती है कि हमको दुत्कारो मत, हम पर गुस्साओ मत, जब राजकुमार आएंगे तो हम सब अपने आप ही चले जाएंगे। और फिर से हंस देती है। राजकन्या और उसकी सखियों में बातचीत होती रहती है। सखियाँ चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि जरूर कोई राजकुमार आता होगा, इसलिए हम लोग पर इतना ज़्यादा राजकुमारी जो है, राजकन्या जो है वो गुस्सा कह रही है। यह कहती है कि नीलम, फिर कहती है आगे सखियाँ राजकन्या से कि यह नीलम का देश है राजकन्या, यह 7 समंदर पार है, उसके बाद धरती आती है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आ सकेगा, यही यहाँ का नियम है। फिर यह सुनकर राजकन्या वहाँ से चल देती है, यह सोचकर कि यह सब झूठ है, जो भी बोल रही है ये सारी सखियाँ झूठ कह रही हैं। आखिर सोचने लगती है कि आखिर उसके मन में जो ऐसी इंतजार पैदा हो रही है, ऐसी आकांक्षा पैदा हो रही है, अगर सब झूठी है तो क्यों उसका आंगन पुष्पित रहता है, क्यों उसके मन में यह इंतजार है, क्यों वो आसन बिछाए रहती है। क्या सच में उस आंगन में चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला उसके लिए कोई राजकुमार बना नहीं है, जो उसके लिए आएगा और उस आसन पर बैठेगा। वह अपने आप में ही सोचने लगती है कि मन ही मन, कि क्या सब जो वह सोच रही है ये सब झूठ है या सच है। ये मन ही मन वो विचार करने लगती है। वह इंतज़ार करते रहती है कि राजकुमार जरूर आएगा, इसलिए तो वो इंतज़ार कर रही है। उसके मन में इतनी आकांक्षा है, मन में ऐसी आकांक्षा पैदा हो रही है। फिर वो ये भी सोचती है कि ये जो मैं सोच रही हूँ वह राजकुमार के बारे में, वह मेरे लिए बना भी है या नहीं, है या नहीं, ये सारी बातें वो मन ही मन सोचने लगती। फिर कहानी में आगे बताया गया है कि किस प्रकार से सारी अप्सराएं, किन्नरी बालाएं हर पल उसे घेरी हुई रहती है। इसे एक उदाहरण यहाँ पे एक कंपेयर करते हुए कहा गया है कि किस तरह, जिस तरह किसी के गले में पुष्पहार गुथा हुआ रहता है, उसी प्रकार ये सारी अप्सराएं और जो किन्नरी बालाएं हैं उसके साथ हर पल रहती है, घिरे हुए रखती है उसको, ऐसे जैसे कोई अवकाश भी राजकन्या के पास नहीं जा सके। पर कुछ अभाव, कुछ कमी सा दिख रहा था राजकन्या में, जैसे कुछ कमी हो। तो इसलिए राजकन्या का मन बहलाने के लिए सखियाँ खेलने को कहती है राजकुमारी से, राजकन्या से, कि चलिए खेलते हैं। वो उदास मन से ही तैयार हो जाती खेलने के लिए कि हाँ चलो सखियाँ खेलते हैं। फिर से वो सखियाँ पूछती है कि आखिर वो इस तरह से उदास मन से ऐसा क्यों खेलना तो चाह रही है, लेकिन ऐसे उदास मन से क्यों खेलना चाह रही है। क्योंकि राजकन्या मन में अकेलेपन को ढकने के लिए, जिस तरह कहा जाता है उसी प्रकार कह रही है। तो फिर से वो अकेलेपन को ढकने के लिए ही कहती है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि आओ चलो खेलेंगे, खूब खेलेंगे हम लोग। वो विश्वास दिलाना चाह रही थी कि वो सचमुच खेलना चाहती है, खूब खेलना चाहती है, मगर फिर इसी तरह इतने अकेलेपन में डूब जाती है कि
उसे ढूंढने पर भी कोई नहीं दिखाई देता है, सब गायब हो जाती है। ना कोई सखी रहती है, ना कोई किन्नरी बालाएं, ना ही कोई अप्सराएं, कोई नहीं दिखाई देती है। तब फिर राजकुमारी को उन सबकी याद आने लगती है। वो सभी को ढूंढने लगती है, इधर उधर महलों में, पन्ने के महलों में, पुखराज के महलों में, हीरे के महलों में, चारों तरफ ढूंढती है। धीरे धीरे राजकन्या को उन सब सखियों की कीमत पता चलने लगती है। सबको साथ खेलने के लिए बुलाने लगती है। दिन बीते जाते हैं, वर्ष बीते जाते हैं, कई महीने बीते जाते हैं, लेकिन कोई नहीं उसे दिखाई देता है। वही अकेलेपन के साथ वो रहने लगती है, उसे अकेला महसूस कर रही होती है। उसे समय बिताना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना पहाड़ जैसा लगने लगता है, जैसे कोई समय बीतने का, वो काल बीतने का नाम ही नहीं ले रहा हो। सब तरफ वीराना ही वीराना, खालीपन सा लगने लगता है और उसे अकेलापन खाए जा रहा होता है। उसे समय बिताना बोझ लगने लगता है। उसे सखियों की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो अपने आप में बहुत सारे सवाल जवाब करने लगती है। अकेलेपन के कारण वो पागल सा महसूस करने लगती है। जब वह फिर से वो आँख मूंदती है, उसे कोई आवाज़ आती है, आँख मूंदती है और अचानक जब वो आँखें खोलती है तब वह देखती है कि किन्नरी बालाएं, अप्सराएं बहुत सारे उपहार लेकर आ रही है उसकी तरफ। तो राजकन्या उन सबको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि यह वो सब क्या ला रही है। तो वो सारे उत्तर देती हैं कि ये सारे उपहार हैं जो राजपुत्र ने उन्हें देने के लिए कहा है। तो फिर वो पूछने लगती है कि कौन राजपूत, कैसा राजपुत्र। तो फिर वो बताती है कि राजकुमार तो इधर ही आ रहे थे, राजपुत्र इधर ही आ रहे थे, इधर आ चुके होंगे, वो कहाँ गए आखिर। तो फिर राजकन्या कहती है कि एक कोई आया था जिसे उसने बंदी बना दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उपद्रव मचा रहा था, उसे वो बंदी बना दी है। और ये बातें वो मुस्कुरा कर कहती है, मुस्कुरा उठती है। तो फिर यह सखियों को जताती है कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखती है और फिर कहने लगती है सबसे गले मिलकर कि चलो हम लोग सब खेलेंगे, हमें किसी राजपुत्र की क्या ज़रूरत है, और खेलने के लिए चल जाती है। फिर सारी सखियाँ भी बहुत खुश हो जाती है और वो लोग पहले की तरह हंसने बोलने लगती है और खेलने लगती है। तो यही थी दोस्तों कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।